हम लोग इंग्लिश ग्रामर का जो क्रैश कोर्स का रूल्स पढ़ाई कर रहे थे उसे शुरू करते हैं और आज क्रैश कोर्स का डे नंबर 4 है। चलिए रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने 60 रूल्स के लगभग में कंप्लीट कर लिए हैं और चलिए आज एडजेक्टिव से रिलेटेड अन्य रूल्स को देखते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट है यहाँ वर्ब के तीसरे रूप, ठीक है, कोई भी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म और चौथे रूप और फोर्थ फॉर्म जो VING वाला होता है का इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। ठीक है, V3 उस व्यक्ति या चीज की विशेषता बताने के लिए किया जाता है जो किसी चीज से प्रभावित हो या किसी प्रभाव से गुजर रहा हो, जबकि चौथे रूप को किसी ऐसी चीज या विशेषता बताने के लिए किया जाता है जो प्रभाव पैदा कर रहा हो। जैसे दृश्य कि अगर बात करें हम फ्राइटनिंग तो भयानक, यह प्रभाव पैदा कर रहा है। जबकि अगर फ्राइटेंड भयभीत की बात करें, कोई व्यक्ति भयभीत है, इसका मतलब वह उससे प्रभावित है। तो यहां पर है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहां पर उदाहरण है न्यूज वाज इंटरेस्टिंग। अगर हम बात करें न्यूज क्या है, बहुत ही रुचिकर है, अर्थात प्रभाव पैदा कर रहा है। यह क्या कर रहा है, प्रभाव को पैदा कर रहा है। न्यूज इतना इंटरेस्टिंग है कि लोग इससे प्रभावित होंगे, अर्थात यह प्रभाव पैदा कर रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें आई वॉज इंटरेस्टेड, मैं उसमें क्या था, इंटरेस्टेड था, इसका मतलब मैं उससे प्रभावित था। न्यूज प्रभावित कर रहा है और मैं उससे प्रभावित था। तो यहां पर V3 अर्थात थर्ड फॉर्म में जो है यह प्रभावित से संबंधित हो जाएगा और V4 जो होगा वह प्रभाव पैदा करने से संबंधित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इन एडजेक्टिव का फॉर्म हम V4 और V3 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्रकार उसका मीनिंग किस सेंस में इस्तेमाल होगा यह भी हम लोगों ने समझा। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, रूल नंबर जो फर्स्ट है, अगर V3 फॉर्म में हो या V4 फॉर्म में हो और एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा हो तो एक प्रभाव पैदा करेगा, दूसरा उससे प्रभावित होने वाला होगा। ठीक है, और दोनों उदाहरणों को हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से समझा कि न्यूज वाज इंटरेस्टिंग, न्यूज रुचिकर था, इसका मतलब वो प्रभाव पैदा कर रहा था, और आई वाज इंटरेस्टेड इन न्यूज, और मैं न्यूज से प्रभावित था, इसका मतलब न्यूज प्रभाव पैदा कर रहा था और हम उसमें प्रभावित थे, उससे प्रभावित थे। तो V3 फॉर्म में एक यूज हुआ है और एक V4 फॉर्म में यूज हुआ है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग आप देखेंगे V4 फॉर्म में इस्तेमाल किया हुआ है, मींस V1 प्लस V4 और एज ए यह एडजेक्टिव इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, और एडजेक्टिव किसको कहेंगे, एडजेक्टिव विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। तो यह इंटरेस्टिंग जो है किसका विशेषता बतलाता है, यह न्यूज की विशेषता बतलाता है, न्यूज कैसा था। ठीक है, फिर यहाँ पर जो देखेंगे मैं इंटरेस्टेड था, आई की यानी नाउन या प्रोनाउन, वहां प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है इंटरेस्टेड, एडजेक्टिव के रूप में यह भी है, लेकिन यह जो एडजेक्टिव का फॉर्म है यह V3 फॉर्म में है। ठीक है, और यह एडजेक्टिव का फॉर्म जो है V4 फॉर्म में है। तो दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव को हम लोग V3 फॉर्म में भी लिख सकते हैं, V4 फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन V4 फॉर्म जो होगा एडजेक्टिव का वह किसी चीज को, इफेक्ट को क्रिएट करेगा। वहीं पर V3 जो फॉर्म होगा एडजेक्टिव का वह अफेक्टेड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग देख लेते हैं। सम और एनी का इस्तेमाल कब करेंगे। हालांकि दोनों का मीनिंग तो होता है कुछ, ठीक है, सम का भी मतलब होता है कुछ, एनी का भी मतलब होता है कुछ, लेकिन इस्तेमाल में अंतर है। पॉजिटिव सेंस का इस्तेमाल हो रहा हो तो हम लोग सम का इस्तेमाल करेंगे, अगर नेगेटिव सेंस का इस्तेमाल होगा तो एनी का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, या फिर इफ लगा हो तो भी एनी का इस्तेमाल करेंगे, सम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए एक उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। आई डोंट नो इफ आई विल हैव सम सक्सेस एवर, मुझे पता नहीं कि कभी मैंने सफलता हासिल की। यहां पर इफ अगर मगर आ गया, इसलिए हम लोग सम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, इस सम को रिप्लेस करेंगे और यहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे एनी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सम का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में करेंगे, वहीं पर एनी का इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में करेंगे, या फिर वाक्य नकारात्मक हो या फिर वाक्य में इफ लगा हो, कंडीशनल सेंटेंस हो इफ से, तो भी हम एनी का ही इस्तेमाल करेंगे, सम का नहीं करेंगे। चलिए दूसरा उदाहरण से भी आप इसे समझ लीजिए। When he was cheated, he was left with hardly some money.
ठीक है। तो यहाँ पर जब वह चीटेड हुआ था तो शायद ही उसके पास कुछ पैसे बच गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं शायद ही माना ना के बराबर था, हार्डली स्कार्सली जो वर्ड होता है, यहाँ पर आप देख लेंगे हार्डली का या फिर स्कार्सली का इस्तेमाल या फिर सेल्डम का इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हार्डली लिखा है, इसका मतलब यह नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पर सम का इस्तेमाल ना करके कौन सा इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम लोग एनी लिखेंगे, एनी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन एक नोट है, अगर इंट्रोगेटिव वाक्य में दोनों का इस्तेमाल होता है, परंतु अगर वाक्य से इन्विटेशन या रिक्वेस्ट या सेंस आ रहा हो तो फिर सम का ही इस्तेमाल हम लोग करेंगे। एक एग्जाम्पल की तरफ देख लेते हैं, इन्विटेशन या रिक्वेस्ट का हो, अगर उसके अलावा कुछ हो तो फिर हम लोग एनी का ही इस्तेमाल करेंगे। Would you be kind enough to make a personal visit on any day? तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है, इसी से आप देख सकते हैं काइंड, could you be kind enough to make a personal visit on any day? तो यहाँ पर हम लोग एनी का इस्तेमाल की जगह पर किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, केवल सम का इस्तेमाल करेंगे। क्यों सम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने नोट के तहत समझ लिया है कि रिक्वेस्ट या इनविटेशन का सेंस आए तो हम लोग एनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सम का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग रूल नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर रूल नंबर 3 में क्या है, लिटिल है, ए लिटिल है और द लिटिल है, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक है। हालांकि ये सब कुछ से रिलेटेड है और इसका इस्तेमाल हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन जो हो उसके साथ हम लोग लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। लिटिल मीन्स होता है कुछ भी नहीं, मीन्स यह नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे हम लोग, लिटिल का इस्तेमाल नेगेटिव करेंगे, ए लिटिल का इस्तेमाल पॉजिटिव करेंगे, इसका मतलब होता है कुछ है मीन्स थोड़ा बहुत है। द लिटिल मीन्स जो भी हो, मतलब जो भी कुछ, इस सेंस में हम इस 3 का इस्तेमाल करेंगे। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे और इसका मीनिंग है लिटिल होगा, इसका मतलब कुछ भी नहीं, ना के बराबर माना, और ए लिटिल मीन्स कुछ है, थोड़ा बहुत है, मीन्स पॉजिटिव सेंस में। द लिटिल मीन्स जो भी कुछ, इस सेंस में इस्तेमाल हम लोग करेंगे इसका, ठीक है। उदाहरण से आपका क्लियर हो जाएगा, उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण है, ही मेट विद अ फाइटल एक्सीडेंट, वह बहुत घातक एक्सीडेंट से मिला, इसका मतलब उसका बहुत घातक एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो एंड हैज अ लिटिल चांस ऑफ सर्वाइवल, और जीने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर ए लिटिल का इस्तेमाल तो पॉजिटिव सेंस में हम लोग कर सकते थे, मीन्स कुछ ना कुछ संभावना है, तो ए लिटिल का इस्तेमाल गलत हो जाएगा और इसके जगह पर हम लोग लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मीन्स पॉजिटिव सेंस नहीं दे रहा है यहाँ पर नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा उदाहरण से देख लीजिए, द लिटिल अगर कहीं पर आ जाए तो आप समझ जाइए वहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का इस्तेमाल जरूर होगा, नाउन भी आएगा उसके बाद। तो इन अ डेस्परेट कंडीशन इवन अ वीक पर्सन एम्प्लॉयज अ लिटिल एनर्जी ही हैज, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पर लिटिल का इस्तेमाल, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, द लिटिल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग, अच्छा आगे भी है रूल, देख लेते हैं इसे, नहीं तो अभी हम लोग इसे क्लोज करने वाले थे। चलिए रूल नंबर 4 देख लेते हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, बस फर्क इतना है, इसका भी इस्तेमाल हम लोग लिटिल, द लिटिल, ए लिटिल की तरह ही करते हैं, लेकिन लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का इस्तेमाल हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। कौन सा नाउन के साथ करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। और वहां पर गणनीय नहीं था, अगणनीय संज्ञा के साथ इस्तेमाल किए थे, यहाँ पर गणनीय संज्ञा के साथ इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए, सिंस आई हैड अ फ्यू ड्रेसेस फॉर माई सेल्फ आई कुड गिव द बेगर नन, ठीक है। ए फ्यू यहाँ पर इस्तेमाल किया, देखिए ध्यान से, ए फ्यू इस्तेमाल किया कि माना कुछ ड्रेसेस है उसके पास और बेगर को नहीं दिया, न दे सका, तो इस्तेमाल गलत हो जाएगा, माना कुछ भी न था इसलिए वह बेगर को कुछ भी न दे सका। यहाँ पर ए फ्यू की जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे,
केवल फ्यू इस्तेमाल करेंगे, मीन्स कुछ भी नहीं था उसके पास। नेगेटिव सेंस में फ्यू का इस्तेमाल ठीक उसी तरीके से यहाँ पर, और पॉजिटिव सेंस में इसका इस्तेमाल, और इसका मतलब जो कुछ भी के साथ इस्तेमाल करेंगे। चलिए ईच और एवरी का इस्तेमाल हम लोग देख लेते हैं। ईच और एवरी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, हालांकि दो है, ठीक है। ईच का इस्तेमाल हम लोग दो या दो से अधिक के लिए करेंगे, ध्यान दीजिए। टू और प्लस मोर देन टू, ठीक है। टू प्लस मोर देन टू के लिए हम लोग ईच का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एवरी का इस्तेमाल जो है हम लोग मोर देन टू के लिए करेंगे, ठीक है। मोर देन टू के लिए एवरी का इस्तेमाल करेंगे, ईच एवरी का इस्तेमाल टू के लिए नहीं करेंगे। तो इतना सा फर्क है। चलिए यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। एवरी ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स मस्ट एक्सेप्ट हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी उपस्थित मेंबर्स हैं सभी को अपनी जिम्मेदारी, दायित्व समझनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। तो यहाँ पर एवरी ऑफ नहीं होता है, ठीक है। ईच ऑफ चलेगा, और एवरी पर्सन यहाँ पर ऐसे ही मीनिंग उठपटांग आ रहा है ना, और रूल के तहत भी है। तो यहाँ पर इस्तेमाल जो है एवरी का गलत हो जाएगा। यहाँ पर ईच का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो इस प्रकार एवरी यहाँ पर रॉन्ग है, और इस प्रकार का एरर कई बार एग्जामिनेशन में आ जाता है। चलिए हम लोग इतना 5 रूल समझे, फिर हम लोग नेक्स्ट डे अगेन फिर हम लोग मिलते हैं कुछ नए रूल्स के साथ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।